अरे कॉमन पब्लिक देखती, आप देखो ना ये किसी पीएनडीटी एक्ट में परली बीड़ का कैसा दिखाया था, मतलब दे जस्ट वांटेड टू करप्ट द माइंड ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द लॉ. Not only that, but every serials which emotionally all female watches and देते ना next episode, आप देखते ना, आपने वो क्या कि मालूम नहीं सीरियल्स, उसमें अगर डॉक्टर को यूज किया जाता है ना तो सिर्फ एक ही काम के लिए, फॉल्स सर्टिफिकेट. अनुभव किया क्या? और उसमें इतना इन्वॉल्व रहते हैं लोग इमोशनली कि उनकी नजर में डॉक्टर विलन हो जाता है, होता है कि नहीं? And which is happening actually. उसके अलावा we all people, हमारे अंदर प्रोफेशनल लाइबिलिटी कितनी है कि बाजू वाले का पेशेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, मौका नहीं छोड़ते. बरस वाला औषधि घेतली नाही तो किडनी फेल झाली असती. अरे ये डायलॉग्स रहते हैं हमारे. अगर ओरली नहीं बोलेंगे ना सर तो गेस्चर से उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके ऐसा बताओ, सामने वाले को बताएंगे कितना गंदा प्रिस्क्रिप्शन है हम लोग. और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, वर्स्ट पार्ट सीयूटी सिस्टम. सबसे वर्स्ट पार्ट, कारपेंटर लेगा तो पब्लिक एक्सेप्ट करती है. रेफरिंग कौन नहीं लेता? कारपेंटर नहीं लेता, कि प्लम्बर नहीं लेता, कि इलेक्ट्रिशियन वाला नहीं लेता, कि हार्डवेयर दुकान सब लेते ना. लेकिन डॉक्टर लेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे. लेकिन आज की तारीख में वही हॉस्पिटल लोकल के लड़के को अपॉइंट करती है पीआरओ, आपके एरिया के हॉस्पिटल 3000 में मिल जाता. वही लोकल का एरिया पैकेट लेके आपके पास ही आता, आपका ही पेशेंट है, सरानी पैकेट पाठो दे. अनुभव है कि नहीं आपको? और फिर वो जाके पूरे चाल में बोलता अरे तो डॉक्टर शर्मा, ऐसी सबके. तो आज की तारीख में ये ओपन सीक्रेट हो गया कि डॉक्टर्स टेक किकबैक. फिर मेरे को बताओ इश्यूज नहीं होंगे क्या अपने से? आप समझ रहे हो ना? मतलब हम लोग प्रोफेशनल एक तरफ है, कॉमर्शियल एक तरफ है, लेकिन हम लोग पूरा कॉमर्शियल हो गए और फिर नेग्लिजेंस के केसेस आते तब डरने लगे. So that's the reason why things are in rise. Role of media, we people are soft target. Soft target का मतलब बताओ मैं आपको, पैसा इजीली निकलता आपके से. आज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एनजीओज उल्टे सुटे नोटिस भेजते कुछ भी, क्योंकि उनको एक टेस्ट लग गया है. उनको नोटिस भेजने का 5 रुपए लगता है, लेकिन जब आपके हाथ में नोटिस आती है ना तो पसीना छूट जाता. और हमारे डॉक्टर क्या करते मालूम है? क्या करते? मांडोली. अरे बघ सेटल होत असेल तर 5 लाख मागितले 50,000 देऊन उनको टेस्ट लग गया ना 50,000 का. फिर दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, इजी मनी किसको नहीं चाहिए? और हमारे लोग, मेरे पास कितने केस आते हैं, फुट ड्रॉप लेके आया, रिस्ट ड्रॉप लेके आया, तो मैं उनको बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, लीगली मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं होगा. उनका डायलॉग क्या रहता है मालूम? अरे नाही ना सर, जाऊ द्या, देऊन टाकू. अरे तुम देने के पीछे पड़े तो मैं दोनों पीछे पड़ने वाला. लेकिन आप प्रेसिडेंट डाल रहे हो ना, दूसरा पेशेंट भी वही मांगेगा. मेरे पास अभी रिसेंट एक केस आया था, ये भी क्रॉस पे दिखाई था. इंजेक्शन दिया था पेशेंट को, रिस्ट ड्रॉप हुआ था. रिस्ट ड्रॉप होने के बाद उसने काफी खर्चा किया, 40,000 खर्चा किया होगा. पेशेंट वाज एब्सोल्युटली फाइन, रिकवर हो गया था. लेकिन 4 महीने में वो 40 डॉक्टर के पास घुमा होगा. परेशान आदमी कहीं भी जाता ना, तो उसको लोगों ने बताया था होम्योपैथी डॉक्टर इंजेक्शन दिया ना तो वो पैसा मिलेगा, तो पीछे पड़ा. पेशेंट एकदम रिकवर हो गया, 100% रिकवर हो गया. ये की रिपोर्ट नॉर्मल, सब नॉर्मल है, बारे में सब कुछ हो गया. लेकिन पेशेंट ने एक नया एलिगेशन डाला, माझा हाथ 3 फुट शून्य है. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे 3 फुट शून्य है? अरे 3 अब तो आप लोग कैसे प्रूव करोगे? अब इसे 3 से क्या काम रुक रहा उसका? मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक आता मला 5 लाख पाहिजे, ऐसा खाली बोलना नहीं. और ये डॉक्टर 30 साल जुना प्रैक्टिशनर, मेरे को उसकी वाइफ दोनों, मैं बोला सर कुछ नहीं होगा, मैं केस लड़ूंगा, आपको मैं बाइज्जत निकालूं, ये मेरी गारंटी आपको. लेकिन डर, फिर 5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 2 लाख नसीब में टाइम फील करते गया, वो उतने में कमाया. मैं बोला सर देना नहीं. फिर लास्ट में मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे को देख के ऐसा लगता है कि मैं बोल के फायदा नहीं, मेरी फीस तो 70-80 हज़ार हो जाएगी. तो 70-80 हज़ार तक आ रहा तो दे डाला, क्योंकि मेरे को फीस देने के बजाय उधर देना पड़ेगा. नाटक की तलवार तो नहीं देगी. लेकिन उसने एमएलए का फोन आ गया, क्योंकि पेशेंट को केस करने वाला था नहीं, तो उसका कुछ एविडेंस था नहीं. तो गया एमएलए के पास, सपड़ साउथ बॉम्बे. डॉक्टर को फोन करके बुला लिया, नेता ने बुला लिया. तो डॉक्टर को लगता है कितना जाते थे, बताऊंगा लॉ कितना अच्छा.
मत देना। अरे कितना मेहनत से कमाते हो, 25 25 50 50 नहीं मेहनत से कमाते सर। सुबह से शाम तक बीवी तरस जाती घर पे आपको देखने के लिए। बच्चे तो सोचते हैं बाप, आप सोचो ना, सोया रहता तो आप निकल जाते हो, सोता रहता तो आप घर पहुंचते हो, और वो पैसा अगर किसी को देना रहेगा तो दुखेगा नहीं। लेकिन मत दो फ्रेंड्स, बिलीव करो, मेरे को फोन करो, मैं रास्ते बताता हूँ, मेरे इतने अनुभव है इसमें। मत देना, क्योंकि एक बार दे दोगे ना तो आदत लग जाएगी और फिर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो बंद करके जाना पड़ेगा। ये ट्रुथ बता रहा हूं मैं आपको, यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, यूनिटी नहीं है। केमिस्ट एसोसिएशन अपने एरिया में जाके देखो, पैरामेडिक है ना, एक इश्यू होता ना पूरा का पूरा गांव बंद हो जाता, पूरा पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता। और हमारे यहाँ तो ऐसा क्रॉप अप हुए एसोसिएशन, एक एरिया में 5 एसोसिएशन, क्या यूनाइट हो गए मेरे को बताओ। इतना कॉमर्शलाइज्ड है सर, हम लोग की अपने बाजू वाले के साथ सदमा हो जाए ना तो अपन अंदर अंदर खुश होते, बरं झाला 4 दिवस बंद रही, आपल्याला अपॉर्चुनिटी है। अरे कल तुम्हारे साथ होगा दोस्त, सच्ची तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम यूनाइट नहीं रहोगे तो मैं लिख के देता हूँ 5 साल बाद मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। ऐसे ऐसे गंदे गंदे लॉ है। मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ लॉ के बारे में। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में सुना आपने? अभी तक टेबल नहीं हुआ, हमारा नसीब है, कैबिनेट ने पास नहीं किया। उसका एक क्लॉज बताता हूँ सर, गुलाम नबी आजाद ने जुड़ाला, आपको पता ना गिफ्ट लेना देना बैन कर दिया, यू नो, एमआर से गिफ्ट लेना होगा, इफ यू फाउंड देन पनिशमेंट अप टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक नया प्रोविजन उन्होंने डाला है। क्या प्रोविजन आपको पता है? कि इवन एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन विल बी टर्म्ड एज वायलेटिंग द मेडिकल एथिक्स, मतलब supporting a pharma company, which will attract penal punishment in the form of a jail. मेडिकल एथिक्स के वायलेशन में आज तक जेल वर्ड नहीं था बॉस। मेडिकल एथिक्स में क्या, आइदर वार्निंग और सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन जेल नहीं था। बट ही इज ब्रिंगिंग जेल पनिशमेंट इन अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ अ मेडिकल एथिक्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कोई भी पेशेंट आया, इंजरी का पेशेंट आया या कुछ भी आया, फीवर का आया, आप एंटीबायोटिक लिख के देते हो ना? देते हो कि नहीं? और कल को ये लॉ पास हो जाए और हमारे जैसा एडवोकेट आपके सामने खड़ा रहे और आपको पूछे कि आपने एंटीबायोटिक तो लिख के दिया, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किया था क्या? आपका आंसर क्या होगा? नहीं। तो मैं तो आपको बोलूंगा दिस इज एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन। You wanted to support your pharma company, that's the reason unnecessary you are written. In majority of cases, antibiotic is not needed. Body is self-immunized. Self-immunity is so good in the body that patient will get automatically treated. You are indulged in some other practice. These are the things. Sorry, क्यों हो रहा है मालूम है? Unity नहीं है बस। और बाद में सब रोते, बोमा मारते हैं, लॉ आ गया, अभी क्या करें? यूनिटी नहीं है। आज नहीं रो रहे क्या क्रॉस पैथी वाले? पूनम वर्मा के केस के बाद मेरे को बताओ, अगर यही टीम यूनाइटेड रहती थी तो आज लॉ नहीं बनता था इनके लिए। लेकिन अगर 15 होम्योपैथी छोड़ दो, एक 10,000 5,000 होम्योपैथी को मैं बोलूंगा आजाद मैदान में आगे खड़े रहो, कोई नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को तो गर्दी चाहिए ना, रिक्शा ड्राइवर बंद करके गर्दी कर दे, बंद नहीं करते। मॉब आता दिखता तो वोट बैंक दिखता गवर्नमेंट को, और फिर पेपर वाले तो छापना चालू कर देते गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, 4 दिन तक कंटिन्यूस अगेंस्ट गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट प्रेशर होकर लॉ बनाती। यहाँ तो यूनिटी नहीं है बॉस। मतलब वी आर अडॉप्टिंग यूके यूएसए लॉस। यूके में क्या है, सीटी स्कैन करो फिर क्रोसिन लो हेडेक के लिए। मतलब वी आर अडॉप्टिंग यूके यूएसए लॉ विदाउट हैविंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, कल को क्या होएगा? बट वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड इट। नॉट ओनली दैट, बट आई टेल यू, we don't have a support group। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ एटलीस्ट सपोर्ट ग्रुप, मतलब आपका सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप आपका कलीग है, बाजू वाला। लेकिन अपने बाजू वाले क्या चाय पीने नहीं जाते? क्यों मालूम? आपको शर्म आती कि बाप के पेशेंट ने वहां बैठे हुए देख लिया तो फिर आपके पास नहीं आएगा। ये दोनों मित्र है, कहीं गड़बड़ है। मतलब तुम्हारे दिमाग की स्टोरी तुमको बता रहा हूँ। लेकिन आपका सबसे बेहतरीन सपोर्ट ग्रुप आपका कलीग है। आपका सबसे बेहतरीन सपोर्ट ग्रुप आपके एरिया के डॉक्टर्स है। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। जीपी हो या कंसल्टेंट हो, मैं दोनों की बात करता हूँ। कि अगर टेबल डेथ हो जाए ना, मान लो जनरल प्रैक्टिशनर के अंडर में टेबल डेथ हो जाए
जीपी के कंसल्टिंग में, तो मॉब एरिया की जमा होगी ना, लोकल एरिया की। और अगर आपने लोकल के 10 डॉक्टर को अपने यहाँ बुला लिया तो वो मॉब के अंदर के 10 डॉक्टर के पेशेंट होंगे और अपने डॉक्टर के आगे पेशेंट चुप कर जाता है। आप समझ रहे हो, अपना पेशेंट नहीं, दूसरा डॉक्टर का पेशेंट ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन सपोर्ट ग्रुप कंसल्टेंट के लिए बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पेशेंट तो आता है तो किसी जीपी ने रेफर किया तो ये आता ना। अब वहां उसका अगर टेबल पे डेथ हो जाता तो आपके उसके रिलेशन सिर्फ 2 दिन के हैं, 1 घंटे के हैं, लेकिन उस जीपी के साथ उसका रिलेशन 25 साल का है। अगर आपने इमीडिएटली उस जीपी को बुला लिया अपने हॉस्पिटल में और उस जीपी और रिलेटिव को समझा दिया तो मैटर वही क्लोज हो जाता। ये हमने लाइवली किया है, क्योंकि वो 25 साल जुना रिलेशन है। वो अपने डॉक्टर को 100% सुनेगा और उसका डॉक्टर बोलेगा नाही बाबा हे खरोखर त्या डॉक्टरचा प्रॉब्लेम नव्हता, याला आजारच असं होता म्हणून तो वारला, तो अपने डॉक्टर पे उसको फेथ रहेगा। आप पे फेथ नहीं रहेगा, कितने बड़े डॉक्टर, 2 ही दिन तो हुआ आपको मिल के, हो 2 दिन का तो रिलेशन नहीं बना ना। आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस। वी डोंट हैव अ सपोर्ट ग्रुप, अनदर सपोर्ट ग्रुप आपके लोकल एरिया के पॉलिटिशियन छोटे मोटे, अरे अच्छे गुड रिलेशन रखो पुलिस वाले, एंड द बेस्ट सपोर्ट ग्रुप इज द मेडिकल लीगल पीपल। लेकिन अगर मैं किसी को पूछूं तुम्हारे मोबाइल में किसी मेडिकल लीगल नंबर है तो नहीं मिलेगा। आपके एरिया में मेडिकल लीगल कंसल्टेंट होगा ना, उसका भी नंबर नहीं है या मालूम भी नहीं होगा तुमको सपोर्ट कर सकता। बट माय फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर में अच्छा प्रैक्टिस करना है, यू नीड टू हैव अ हेल्पलाइन नंबर ऑफ मेडिकल लीगल पीपल who can really rescue at any given time when situation comes. नहीं तो things are going to be bad. Another few issues. Then reactions are common thing. So least to talk about that. Certificate. Worst part. आपको मालूम हमारे डॉक्टर्स की आदत 10 रुपए में अपनी लेटर हेड को बेच डालते हैं। मैं आपको केस देता हूँ, बहुत सारे केसेस है, मैं एक दो खाली आपको नॉलेज के लिए देता हूँ। एक डॉक्टर मेरे पास भाग के आया, सर मला देहरादून लेटर आलेला पोलिसांचं आणि मला कॉल पण आला, मला क्या हो गया, तो उसने लेटर पढ़ा तो मैंने देखा कि उसने किसी पेशेंट को सर्टिफिकेट इशू किया था 7 डेज का सिक लीव का, और वो बंदे ने क्या किया, वहां क्राइम किया। ये मैं कई लेक्चर में बोलता हूँ लोगों को, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। और वो बंदे ने वहां सर्टिफिकेट अपने भाई को फोन करके मॉमी में बोला कि मेरे नाम का सर्टिफिकेट ले ले। रमेश उधर है, उसने सुरेश को बोला मेरे नाम का सर्टिफिकेट ले ले। ये बंदा कि आप किसी का आई कार्ड तो चेक नहीं करते, उसने जो नाम बोला वो सुनते हो, उसने लिख के दे दिया 7 दिन का, और उसने उसको वहां बेनिफिट के लिए लिया। लॉ के अंदर वर्ड है एलबी मतलब एक बंदा एक वक्त पे एक ही जगह रह सकता है, 2 जगह नहीं रह सकता ना। तो उसने बोला मैं तो बॉम्बे में हूं, क्राइम कैसे करूंगा। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाज वेरी क्लियर दैट दिस गाय हैज डन crime. So police has sent a notice to him by investigation purpose about the certificate. मैंने जब सर्टिफिकेट देखा तो 7 दिन का छुट्टी। मैंने बोला भाई इसका कानून कॉपी, बोले नहीं है सर, ये नहीं है सर, वो नहीं है सर। सब 50 क्वेश्चन भी बोला, अच्छा ईमानदारी से बता कितना पैसा लिया था। सर 20 रुपए घेतलो। मतलब आता 20,000 भर जाओ। हम लोग कितना सर्टिफिकेट देते हैं, आप देख लो मेडिकल छुट्टी के लिए देते हैं 2-2 महीने का। एक बंदे को हाईकोर्ट ने गजेट लिया, पेरेंट जाके हाईकोर्ट में डाल दिया कि मेरी लड़की 2 महीने से बीमार थी, ऐसा ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट दिया था किसी जीपी ने और लिखा था फीवर, वायरल फीवर फॉर 2 मंथ्स। और वो जो अपोनेंट का एडवोकेट था वो किसी डॉक्टर से जाके पूछा होगा ना, उसने बोल दिया कोई भी बीमारी 2 महीने तक फीवर रहेगा तो पेशेंट मर जाएगा सर्टिफिकेट में। उसने डॉक्टर को बुला लिया, उसको बोला कि तुमको 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक फीवर नहीं होता तो इन्वेस्टिगेशन किया, उसने बोला नहीं किया। बोले अगर ये मर जाती तो तुमने रिफर नहीं किया। वो बेचारा इतना डर गया, कटकरा रहता ना, बहुत डेंजर रहता ना। कोर्ट में कभी गया हो कि नहीं मालूम चल। उधर तो उसको पसीना छूट गया, उसने हाथ जोड़ के बोल दिया सर भी खोटा सर्टिफिकेट दिया। नसीब जज बहुत अच्छे मूड में था। जज ने बोला जान दे, तूने कमिट कर लिया, छोड़ दिया, उसने केस रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपको बताओ गिविंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट इज हीनियस क्राइम इन आईपीसी। और आपको मालूम सजा कितनी है, सुनना चाहोगे? 7 साल की सजा। अगर आपका फॉल्स सर्टिफिकेट पकड़ा गया ना, गिविंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट 7 years पनिशमेंट, नॉन पेलेबल ऑफेंस। लेकिन आप सर्टिफिकेट कितना देते हो? बिंदास 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, ये हो गया देते ना सर। मैं कंसल्टेंट का केस शेयर करता चलो, आपको नॉलेज की। एमडी मेडिसिन वेरी रिनोन्ड प्रैक्टिस, टाउन साइड में एक पेशेंट उनके पास आया, डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया, 800 रुपए कंसल्टिंग किया, और निकलते निकलते पेशेंट ने बोला कि सर मेरे को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो।
उन्होंने दिया बिकॉज पेशेंट वाज फिट, ही हैज गिवन अ सर्टिफिकेट। लेकिन निकलते निकलते बोला सर मेरे कुछ फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में हैं, अगर मैं उनको भेजूंगा तो आप फिटनेस देंगे क्या? डॉक्टर ने बोला अगर फिट होंगे तो मैं दूंगा, नहीं फिट होंगे तो नहीं दूंगा। सिंपल। ये बंदा क्या हर महीने 15-20 लोगों को भेजना चालू कर दिया।